लेकिन पवन स्टार आज बोले हैं डिबेट में कि दारू का यहाँ बिहार में चालू होना चाहिए। नहीं वो उसी की वजह से इवेंट अपना करते हैं लखनऊ में। खेसारी लाल यादव पवन सिंह को देखते हैं कि बार बार ट्रोल कर देते हैं। अभी हाल फिलहाल में पवन सिंह पॉडकास्ट में बोल रहे थे कि खेसारी मेरा छोटा भाई है, और ये बोलते हैं कुछ से कुछ जो है उन पे कटाक्ष कर देते हैं। आखिर क्यों ऐसे करते हैं ये लोग? देखिए, क्या लगता है, आप भी भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार हैं, सबसे जुड़े हुए हैं, अंदर तक जुड़े हुए हैं, आपको क्या लगता है कि रियल में ये लोग जानबूझ के एक दूसरे का विरोध करते हैं, जानबूझ के विवाद है, या फिर ये जो है एक टीआरपी का खेल है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि टीआरपी की बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि दोनों एक ही लोग हैं, और ऐसा नहीं है कि उनको कोई दिक्कत होगी तो ये नहीं सपोर्ट करेंगे। सब लोग चुनाव में भी देखे थे, सब लोग सपोर्ट किए। मेन मुद्दा क्या होता है कि अगर ये बोलते हैं कि मेरे छोटे भाई हैं, कौन भैया बोलते हैं कि खेसारी भैया मेरे छोटे भाई हैं, तो ये भी तो बोलते हैं कि मेरे बड़े भैया हैं, बोलते हैं ना। अब गाना उन्हें कहा 4 गो थरिया रहे तो बजबे करी, तो फिर तब 4 भाई बड़न तो लगबे करी लो, लड़बे करी लो। लड़ला की वजह से ऐसा थोड़े कि मैंने अब लड़त तो एकर मतलब कि वो हो जाए अलग हो गई ना। ये सब कुछ नहीं है। सब लोग अपन अपन गावता है, बजावता है, कमाता है। लास्ट में जात एगो इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहुआ से करो कि पीके आयरन भोजपुरी इंडस्ट्री खातिर, चाहे भोजपुरी श्रोता खातिर, चाहे भोजपुरी समाज खातिर, भोजपुरी भाषी खातिर, भोजपुरी क्षेत्र खातिर छोट नाम नहीं है। पीके आयरन अभी तक कितना कमैले बड़न इंडस्ट्री से? इंडस्ट्री से शुरू से इंडस्ट्री में बनी, और काफी दिन भी हो गए, तो यही से सब हमारे घर परिवार सब यही से चलेला। कितना कमानी महीना के? अब कैसे कोई कितना कमानी, कोनो लिमिट ना होला कि हमनी के देखे कि कभी खूब कमा ले आदमी, जितना काम उतना दाम। किस्मत में माने 5 लाख हो सकता ना, तो 5 रुपया ना हुई। अब कमे ना करम तो घर में पैसा बैठल थोड़े पैसा है। अच्छा, लेकिन जिंदगी में रौरा जिंदगी के सबसे बड़ हिट गाना रहे, जोन गाना रहे वो गाना से जब देवरा ढोड़ी चटना बा सबसे बड़ हिट गाना रहे, वो गाना से क रुपया कमैले बनी? 10-12 लाख। 10-12 लाख एक गाना से पीके आयरन कमा ले बनी। चली जाते चिहा के काय बोलती कमैले बन, तो झूठ थोड़े बोले कि हम नहीं कमैले। नहीं, चिहा के ऐसे बोला था नहीं कि 10-12 लाख बहुत बड़ा जे बाटे रकम होला, और एगो गाना से रुआ 10-12 लाख कमैले बनी, तो भोजपुरी इंडस्ट्री के सब लोग सोचत लोग कितना कमैले बा। अरे सब लोग सोचत, सब लोग कमाता, इंडस्ट्रीज के सब लोग जानते बा कि कितना कमैले होखे, वो लोग कितना कमाला। जाहिर सी बात बा कि केहू से केहू छुपल नहीं है, तो चलत रहेला बस। चली जाते जाते जे भी श्रोता देखता का कहल चाहो? कहल ये साहब कि भोजपुरी के सपोर्ट करी लो, बिहार के सपोर्ट करी लो, और जितना भी महाराष्ट्र के बाद कुछ ऐसा करी लोग, सब लोग आप लोग की बिहार में फैक्ट्री लगे, बिहार में फिल्म सिटी बने, बिहार में के लोग के बिहार में रोजगार मिले। ज्यादा से ज्यादा ये कहूँ कि सब लोग कुछ ऐसा होके जाना से बिहार के लोग के रोजगार बिहार में मिले। बिहार के लोग के रोजगार तबे मिली जब पूरे बिहार वासी मिल के जब एगो बढ़िया नेता के चुनी। अबरी बारी प्रशांत किशोर भी मुद्दा लेके आयल बड़न, देखते बने रहुआ कि लगातार कहतरन कि हम बिहार बदलना चाहते हैं, हम मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहते हैं। तो का बुझाता है इस बार के चुनावी मैदान में बिहार के कमान केकरा हाथ में जाई, के मुख्यमंत्री हुए बिहार के? हम ये कहब कि जे भी बने बिहार सरकार, मतलब बिहार सत्ता जेकरा हाथ में होके, बिहार खातिर कुछ करे, चाहे जे भी होके, और सब लोग अच्छा बा अपने खातिर। लेकिन बिहार खातिर यह कहूँ कि भाई बिहार खातिर आप लोग अगर चुनाव जीतते हैं, पद प्रतिष्ठा मिलता है, तो बिहार के लोगों के लिए, बिहार के जनता के लिए कुछ अच्छा कीजिए, ताकि बार बार जिल्लत झेलना न पड़े और बदनामी झेलना न पड़े। तो चलिए देख सकते हैं तमाम मुद्दे पे हम लोग बातचीत किए। आप लोग क्या कुछ सोचते हैं? हमारे साथ पीके आयरन जी थे, जो भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत बड़े राइटर हैं। तो हम लोग जो भी बात की, आप लोग क्या कुछ सोचते हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप बताने की कोशिश कीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।